हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप सब ठीक होंगे। लास्ट व्लॉग को हमने एंड किया था संगीत नाइट पे। उसके बाद मैं आपसे डायरेक्ट मिली हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। हम लोग हो गए थे रेडी, मम्मी पापा और कान्हा जा चुके थे। मैं और सभ्या रुक गए थे क्योंकि हम लोग सोचा था हम बाद में चले जाएंगे, दीदी वगैरह बचे हुए थे जाने के लिए। तो बस हम लोग जैसे ही वहाँ पहुँचे, वहाँ पर सगाई स्टार्ट हो चुकी थी और ब्रेकफास्ट लग गया था। तो पहले हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया और इतने में सगाई स्टार्ट हुई। तो फिर सब लोगों को बारी बारी से एनवलप देना था। तो पहले मम्मी गए थे, उसके बाद फिर मैं भी गई थी वहाँ पर एनवलप देने, क्योंकि जो मेरी बहन है वो मुझसे छोटी है और जो भी आपको देना होता है एनवलप में वो दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या था कि पहले लड़के लड़के का फलदान वगैरह हुआ, फिर लड़के वालों को भी सगाई करना था। तो फिर उसके बाद ब्राइड को भी साथ में बिठाया गया। बस ये सब हो ही रहा था, सगाई वगैरह हुई, उसके बाद में खाना भी लग गया था। तो बच्चे लोगों को भूख लग रही थी, तो देखिए सभ्या बैठकर खा रही है बढ़िया मस्त से। बस यही होता है कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, आप थोड़े से फ्री हो जाते हो, टेंशन फ्री हो जाते हो, उन्हें जब खाना होता है तो वो अपनी मर्ज़ी से खा लेते हैं। कान्हा जितने बड़े बच्चे होते हैं ना, फिर वो बहुत परेशान करते हैं। उधर वो सब हो रहा था, फिर इधर कुछ रिचुअल्स चल रहे थे उनके, लड़के वालों की साइड से भी लड़की वालों की साइड से। तो इनके यहाँ पर ना मतलब पीली सॉरी रेड कलर की साड़ी जो मामा के यहाँ से लाई जाती है चुन्नड़ी की, उसमें फेरे होते हैं। तो ये जो है उसकी मामी है, जो ब्राइड है उसकी मामी है। तो वो कुछ कर रहे थे, मतलब रिचुअल्स फॉलो कर रहे थे। मुझे भी नहीं पता क्योंकि ये पहली बार था, मैंने भी पहली बार देखा। और दूसरी तरफ खाना लग गया था, तो सब लोग खाना खाने बैठ गए थे। मम्मी बैठे हैं सामने और साथ में भाभी बैठे हैं, और इधर दूसरी तरफ मैं और भाभी के साथ में बैठ गई थी। फिर वहाँ से खाने वाने से फ्री हुए और फिर हम लोग आ गए थे वापस होटल। और होटल के जस्ट पीछे ही ना नानी का घर था। हम लोग नानी के घर नहीं रुके थे क्योंकि फिर वहाँ से आने जाने में प्रॉब्लम होती है। और ये जो शादी ना, ये मेरे मम्मी के जो चाचा हैं उनके बेटे की यहाँ की शादी थी। और मेरी नानी कहीं भी ऐसे फंक्शंस वगैरह में नहीं जाते हैं। तो बस हम लोग फिर नानी से मिलने के लिए घर गए थे। तो घर गए तो बच्चों को तो बस ऐसे छत दिख गई, छत पर पीछे बहुत सारी गाड़ियाँ थी, तो ये लोग तो और ऊपर चले गए। तो पहले मैं भी इन लोगों के साथ गई क्योंकि डर लगता है यार बच्चों के साथ में। और यहाँ से ना हम लोग बहुत बाहर की साइड एरिया में रहते हैं। फिर नीचे आए तो बच्चों को साथ, नानी का दिया बत्ती का समय हो गया था तो नानी ने पूजा वूजा की। हम लोग 1 डेढ़ घंटा काफ़ी देर तक बैठे रहे, चाय वाय पी। फिर नानी ने हम लोगों को सबको तिलक किया। ये मेरा बर्थ प्लेस है, बोलना चाहिए से, ये मेरा बर्थ प्लेस है। गुना में ही मेरा बर्थ हुआ था। और नानी से हम लोगों को अटैचमेंट है, बट हम लोग बस इसीलिए आज वहाँ नहीं रुके थे जहाँ पर वेन्यू था वहाँ पर, कि बस नानी से मिलना था क्योंकि नेक्स्ट डे फिर हमको अर्ली मॉर्निंग निकलना था। खाना तो बड़ा खुश था, पहले ना शर्म आ रही थी उससे, फिर वो खुश हो गया था। नानी भी बहुत खुश थी उससे मिलकर क्योंकि नानी पहली बार ही मिल रहे हैं। मेरी नानी ना कहीं भी नहीं आती जाती हैं, कहीं भी उनसे घर नहीं छूटता है बिल्कुल भी। फिर हम लोग होटल आए। हम लोग बहुत लेट हो गए थे क्योंकि वहीं से हम लोग 7 सवा 7 बजे आए। पहले मैंने दोनों बच्चों को रेडी किया और पापा वगैरह रेडी हुए तो दोनों बच्चों को भेज दिया था। भाभी और दीदी वगैरह जाने वाले थे उन लोगों के साथ। फिर हम लोगों को गाड़ी लेने आई क्योंकि बहुत दूर था, करीब आधा घंटा लगता है एक राउंड कंप्लीट करने में, जाने में और आने में। फिर उसके बाद जब गाड़ी आई तो हम लोगों को जाना था। ये देखिए हनुमान टेकरी है, ये हमारे यहाँ की गुना की, बहुत अच्छा व्यू है वहाँ का। बट हम लोगों के पास समय नहीं था, नहीं तो मैं बच्चों को लेकर ज़रूर जाती। अब पता नहीं मैं कब जाऊँगी। फिर वरमाला के समय हो रही थी आतिशबाजी, मैं बच्चों को लेकर आ गई थी दूसरी तरफ खाना खिलाने के लिए क्योंकि उन्हें भूख लग रही थी। और उन्हें टाइम से नहीं खिलाओ ना तो फिर वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी से हो जाते हैं। और आज तो वैसे ही इतना ज़्यादा रश था ना, क्योंकि रिसेप्शन था, तो रिसेप्शन में तो बहुत सारे लोग मिलने जुलने वाले लोग रहते ही हैं। बस थोड़ा बहुत खिलाया। और मेरी जो बहन बैठी हुई है, दिखाई दे रही होगी साड़ी में, ये जो है ना ये डीएसपी है। तो बस उन्होंने यहाँ पर जो गुना में जो भी थे स्टाफ वगैरह, उन्हें भी बुलाया था, इनवाइट किया था। सो बस वो आए तो उनके साथ में वो डिनर कर रही थी और मैं आई थी रूम में। वो यहाँ पर भी हमें एक रूम अलॉट किया गया था दिन भर रेस्ट करने के लिए। बच्चों के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है इस वजह से। तो बस मैं ऊपर आई फटाफट से, वहाँ पर कान्हा को फ्रेशन अप होना था तो उसको फ्रेशन अप किया। और फिर ये फेरों के समय का, मैं फेरों में नहीं रुकी थी बट मैंने क्लिप्स बुलवा ली थी। और मम्मी और छोटू जो मेरा भाई है वो रुके हुए थे क्योंकि ना नेक्स्ट डे जल्दी हम लोगों को निकलना था, 9:30 के लगभग ट्रेन थी। और फिर बच्चों के साथ तो मैं नहीं हो पाता है, बच्चे नहीं उठते हैं, लेट हो जाते हैं, इस वजह से मैं वहाँ नहीं रुकी थी। हम लोग आ गए थे हमारे रूम पर, पापा मैं और बच्चे दोनों। बाकी ये लोग वहीं रुक गए थे, बहुत सारे लोग वहीं रुक गए थे। फिर जल्दी सुबह में आए
और फिर हम लोग रेडी हुए। अब मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग को। सब लोगों से टाटा बाय बाय कर रहे थे, हम लोगों की ट्रेन थी। तो ये जो मामा है ना, ये गुजरात में रहते हैं, मतलब सूरत में रहते हैं ये मामा मामी, और ये जो मौसी हैं मम्मी की बुआ के बच्चे हैं ये, और वो जो दीदी खड़े हैं वो ग्वालियर में रहते हैं। तो बस थोड़ा सा सब लोगों से हाय हेलो टाटा बाय बाय, क्योंकि शादी में आप किसी से मिल ही नहीं पाते हो ठीक से, जाने का मन तो नहीं हो रहा था। सब बोल रहे थे जाओ जाओ तुम्हारी ट्रेन है, जीजू बोल रहे थे ग्वालियर वाले मैडम ट्रेन निकल जाएगी। बस ये सब हमारा लगेज गाड़ी में रखा, और जो दीदी हैं ग्वालियर वाली, उनके जो ड्राइवर थे उन्होंने फिर हम लोगों को स्टेशन के लिए छोड़ दिया था। मन बिल्कुल नहीं हो रहा था, 2 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। 2 दिन निकल गए, बट वो 2 दिन आने जाने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, क्योंकि काफ़ी दूर पड़ता है हमारे इधर से जाना, बिल्कुल एकदम से सीधा रूट नहीं है, इस वजह से तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है आर्य समाज, ये मेरे नाना का बनाया हुआ है, मेरे नाना। और ये दूसरी तरफ भी आर्य समाज है, इसमें मेरे नाना ने अपनी पूरी ज़िंदगी दी है इसको बनाने में और इसको करने में। आर्य समाज में अंदर स्कूल भी है, उसको भी नाना ही देखते थे जब वो ज़िंदा थे, और उन्होंने आत्मदाह भी इस आर्य समाज के लिए ही किया था। बस हम लोग पहुंच गए थे इतने में ही स्टेशन। गुना की फेवरेट मिठाई है सोन पापड़ी, जो गुना की होती है वो लेकर आए। हम लोगों ने ले ली थी रास्ते से, क्योंकि बीच में पड़ता है और वो और कहीं पर वैसी टेस्टी नहीं मिलती। फिर हमारी ट्रेन आई तो काफ़ी खाली सी थी ट्रेन, हम लोग बैठ गए थे अपनी सीट पर। तो टाइम था तो मम्मी पापा भी अंदर ही आकर बैठ गए थे। पापा मम्मी भी जाने वाले थे, पर फिर उन्होंने सोचा कि 1-2 दिन वो नानी के यहाँ रुक कर जाएंगे। बस फिर हमारी ट्रेन का समय हो गया था। मम्मी पापा को टाटा बाय बाय बोल कर, अपने ननिहाल को छोड़कर, अपना बर्थ प्लेस छोड़कर फिर हम लोग निकल गए। फिर थोड़ी देर सो गए थे, फिर 1 बजे के करीब उठे ना, तो भूख लग रही थी। तो खाना हम लोगों को पैक कर कर दे दिया था, मामा के बारातियों के लिए पैकिंग हो रही थी इसे थालियाँ, तो उधर से हम लोगों के लिए भी खाना दे दिया था। बस फिर उसके बाद सो गए थे हम लोग। फिर अब हम पहुंच गए थे भोपाल, 2:30 पौने 3 के लगभग हम लोग पहुंच गए थे भोपाल। पता ही नहीं चला 2 दिन 3 दिन कैसे निकल गए इस पूरे सफ़र में। और 4:30 पे मेरी ट्रेन थी, 2 घंटे का हम लोगों के पास टाइम था, बट वो 2 घंटे भी इधर से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाना है, बच्चों को भूख लग रही थी, कुछ खाना पीना, इस समय ऐसे में पूरा समय निकल गया। फिर हम लोग बैठ गए थे हमारी ट्रेन में, हरदा जाने के लिए। भाई चला गया था घर, शाम का समय हो गया था। बस यही ऐसे ही रही हमारी जर्नी, और बहुत बहुत अच्छा लगा, और बहुत बुरा भी लगता है यार, इतने कम टाइम के लिए जाओ। बच्चों को ठीक से बता भी नहीं पाई मैं सब चीज़ें, बट फिर नेक्स्ट टाइम कभी आराम से बच्चों को लेकर जाएंगे और सारी चीज़ें बताएंगे। बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, और कुछ फ़ोटोज़ है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये है मेरी मौसी, ये मेरी रियल मौसी हैं, और ये पूरी फैमिली है, इसमें मौसी भाभी मामी सब लोग हैं, और ये मामी मौसी वगैरह सब लोग हैं। और ये जो दीदी हैं ये ग्वालियर वाले दीदी हैं मेरे, और ये दोनों भाभियाँ हैं। और इसमें जितनी भी है ना सारी मौसी, मम्मी की ताऊ जी की बेटी, चाचा की बेटी, और मम्मी मतलब वगैरह सब लोग। और ये ब्राइड है। सब लोग प्लीज़ इसको ब्लेस्ड करना, और इसकी हैप्पी मैरिड लाइफ रहे। और ये मेरा फ़ोटो है, और ये मेरा भाई और मैं, टॉम एंड जेरी बोलना चाहिए हमें। ये है मेरी प्यारी नानी, और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा नानी के साथ वक्त बिताया है पहले। और ये मेरे बच्चों की पर नानी हुई, बच्चों को से मिलकर नानी को भी बहुत अच्छा लगा, बच्चे भी बहुत खुश थे। तो चलिए इसी के साथ मैं व्लॉग को मैं एंड करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।